हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग का फोर्थ ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से बताए गए थे बाउंडेड प्रॉब्लम के। ये जो प्रॉब्लम है हमारी, ये प्रॉब्लम हमारी अनबाउंडेड प्रॉब्लम की। तो स्टूडेंट्स, अनबाउंडेड प्रॉब्लम कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना आपको, बहुत आसान है। सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिजिबल रीजन निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में कह रहा है वो वैल्यूज हम निकालेंगे। लास्ट में हम करेंगे वेरिफिकेशंस ओनली, और वो वेरिफिकेशन के स्टेप्स मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मिनिमाइज z equal to 3x plus 5y subject to constants are x plus 3y greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 2 and non-negative restriction given है हमारे पास। तो अगर आप फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे, फर्स्ट कॉन्स्टेंट है हमारा 3x, x plus 3y, x plus 3y equals to 3। अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो सपोज अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 3y क्या होगा, 3y इक्वल्स टू 3। तो यहां से y की वैल्यूज आपकी कितनी आ जाएगी, 3/3 दैट इज 1। एंड अगेन सपोज y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो अगर y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3। ओके, तो दिस इज सॉल्यूशन टेबल। दिस इज x एंड दिस इज y। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो x, y 0, 1 एंड 3, 0। सिमिलरली सेकेंड इनइक्वेशंस का हम सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सेकेंड इनइक्वालिटी है हमारी x प्लस y, और इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे इक्वल टू 2। सपोज x के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस y क्या होगा, y इक्वल्स टू 2। एंड अगेन y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 क्या होगा, x इक्वल्स टू 2। एंड दिस इज सॉल्यूशन टेबल। दिस इज x एंड दिस इज y। सपोज x की वैल्यू 0 आप लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एंड जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y 0, 2 एंड 2, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, इट्स मीन दिस पॉइंट 0, 1। एंड x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, दिस पॉइंट 3, 0। इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, इसी प्रकार से सेकेंड सॉल्यूशन है आपका, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, इट्स मीन दिस पॉइंट 0, 2। एंड x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, इट्स मीन दिस पॉइंट 2, 0। इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 को। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस y इक्वल्स टू 2 को। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका नेचर चेक करेंगे कि हमारा जो फिजिबल रीजन आने वाला है वो ये रीजन होगा, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। तो देखिए, इसके लिए हम इसका नेचर चेक करेंगे। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स गिवन है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आपको बताया गया था जब कभी भी नेचर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, x और y इस इनइक्वालिटीज के लेफ्ट साइड का, दैट इज नीचे का या ऊपर का किसी भी रीजन का कोई कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। ऑरिजिन्स के रिस्पेक्ट में चेक करना बहुत आसान होता है। तो x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज टोटली फॉल्स। याद होगा आपको ट्रिक ऑफ आफ्ताब।
कि अगर फॉल्स आएगा तो एबव, ट्रू आएगा तो बिलो। तो फॉल्स आएगा तो इस लाइन के एबव। देखिए इस लाइन के एबव कौन सा रीजन आ रहा है आपका, दिस इज योर लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 में एक ये रीजन आ रहा है और एक ये रीजन आ रहा है। ओके, और दूसरा कॉन्स्टेंट आपके पास गिवन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसे भी चेक करने के लिए x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 पुट कीजिए। 0 प्लस 0 क्या होगा 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इज टोटली फॉल्स। इट्स मीन इसका भी जो शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड, अप, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। तो क्या होगा, एक ये रीजन आ रहा है अप में हमारा और एक ये रीजन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो रीजन है ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा होगा फिजिबल रीजन। तो स्टूडेंट्स फिजिबल रीजन आपके पास दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा रीजन जो कंप्लीटली क्लोज्ड होता है उसे हम कहते हैं बाउंडेड रीजन, और ऐसा रीजन जो ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनबाउंडेड रीजन। तो ये जो है ये कौन सा रीजन है हमारा, अनबाउंडेड है। और अगर अनबाउंडेड रीजन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आप कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए, मिनिमम वैल्यूज निकालिए, दो चीज निकालिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉर्नर ए एंड दिस इज योर सेकेंड कॉर्नर सी एंड दिस इज बी। स्टूडेंट्स इस b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखिए 1 और 2 के एक्जैक्टली मिड में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3/2 दैट इज 1.5, और यहाँ भी 0 और 1 के मिड में दैट इज 1/2। आप इस दोनों इक्वेशंस को मैन्युअली भी चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यूज ऑफ z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास गिवन है a जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,2 एंड b जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3/2 एंड 1/2 एंड c का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,0। अगर x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, z इक्वल टू 3 into 0 0 प्लस 2 5 are 10 दैट इज इक्वल टू 10। और x के प्लेस पे 3/2, y के प्लेस पे 1/2 पुट करेंगे तो z की वैल्यू क्या होगी, 3 into 3/2 प्लस 5 into 1/2, तो 3 3 are 9/2 प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 5/2 14/2 दैट इज 7। थर्ड कॉर्नर पॉइंट है हमारा C 3,0, C 3,0, x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 are 9 प्लस 5 into 0 दैट इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 7। ओके, ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है। बट दिस इज अनबाउंडेड प्रॉब्लम। जब भी अनबाउंडेड प्रॉब्लम होगा तो हम करेंगे जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशंस। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। वेरिफिकेशन जो आपका z था, z क्या था आपका 3x प्लस 5y लेस देन, और मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 7। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जब भी अनबाउंडेड प्रॉब्लम आ जाए, जो शेडेड रीजन है वो आपका ओपन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो z की वैल्यूज है हमारी वो एज इट इज, और अगर मिनिमाइज है, मिनिमम के पे बेस्ड प्रॉब्लम है, तो आप लेस देन और जो मिनिमम वैल्यू आपकी आ रही है वो। अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर आप x के प्लेस पे 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 5y इक्वल टू 7 दैट इज y इक्वल टू 7/5 विच इज इक्वल टू 1.3। ओके, और अगर y के प्लेस पे आप 0 लेंगे तो यहां से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3 दैट इज इक्वल टू 2.3। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1.3, I think this point, and y equal to 0, x equal to 2.3, it's mean this point। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे डॉटेड रेज से, डॉटेड लाइन।
ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y लेस देन 7 को। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि जो हमारा फिजिबल रीजन है क्या इसका कोई भी पॉइंट्स इस लाइन के पे कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारी मिनिमम वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ जाता तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिबल रीजन हैज नो कॉमन पॉइंट विद 3x plus 5y less than 7. So minimum value of z is 7 at which point? 3/2, 1/2. Okay students, next question है हमारा maximize z equal to 3x plus 2y and subject to constants are x plus 2y less than equal to 10, 3x plus y less than equal to 15 and this is non-negative restriction. तो हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स क्या गिवन है? x plus 2y, इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे इक्वल टू 10। अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2y इक्वल्स टू 10। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और सपोज अगर आप y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो x प्लस 0 क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 10 एंड दिस इज सॉल्यूशन टेबल। दिस इज x एंड दिस इज y। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 5। y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10। दिस इज योर कोऑर्डिनेट x, y 0, 5 एंड 10, 0। सेकेंड कॉन्स्टेंट्स गिवन आपका 3x प्लस y इक्वल्स टू 15। अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 15। और अगर y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 15। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। दिस इज योर सॉल्यूशन टेबल। दिस इज x एंड दिस इज y। अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। और y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ओके, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप इसे क्या लिखोगे? x, y 0, 15 एंड 5, 0। तो स्टूडेंट्स जब इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, इट्स मीन दिस पॉइंट 0, 5 and x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, इट्स मीन दिस पॉइंट 10, 0। इस दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। दिस इज द स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट 0, 15, इट्स मीन दिस पॉइंट 0, 15 दिस पॉइंट एंड 5, 0, इट्स मीन दिस पॉइंट 5, 0। स्टूडेंट्स इस दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। जब आप ग्राफ नोटबुक पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलेगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। ओके, बोर्ड पे ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है आपकी 3x प्लस y इक्वल टू 15। ओके, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप ये किसके सामने, अगर इस पॉइंट की बात करो तो x एक्सिस के सामने 4 और y एक्सिस के सामने 3। एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है 4 और 3। ओके, आप इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी ला सकते हो, देख लेना इतना ही आएगा। इसके बाद हम नेचर चेक करेंगे, शेडेड रीजन हमारा कौन सा रीजन होगा। तो इसके लिए हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या दी गई थी? x प्लस 2y
x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 चेक करने के लिए अगर आप x के प्लेस पे 0 रखोगे, y के प्लेस पे 0 रखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 10, दिस कंडीशन इज टोटली ट्रू। और अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, बिलो, इस लाइन के बिलो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 वाली लाइन हमारी है, इसके बिलो का रीजन एक ये है और एक ये है। ओके, और सेकेंड कॉन्स्टेंट गिवन है हमारा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। अगर x के प्लेस पे 0 पुट करोगे, y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 15, दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, सो शेडेड रीजन विल बी डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएगा, इस लाइन के भी बिलो वाला रीजन हमारा क्या होगा, शेड होगा। तो इस लाइन के बिलो में एक ये रीजन आ रहा है और एक ये रीजन, तो स्टूडेंट्स ये रीजन दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा फिजिबल रीजन होगा। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। तो फाइनली आपका कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स, एंड दिस इज Z, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। कॉर्नर पॉइंट से हमारा A 0,5 एंड B 4,3 एंड C 5,0। ओके, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10, तो 0 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 10। और अगर x के प्लेस पे 3 पुट किया जाए तो 3 4 are 12 एंड 3 2 are 6, तो 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18। 5 और 0 पुट करो x के प्लेस पे 5 तो क्या हो जाएगा, 3 5 are 15 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, मैक्सिमम। एक्चुअली दिस इज अ बाउंडेड प्रॉब्लम, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, Z इज मैक्सिमम 18 एट विच कोऑर्डिनेट B 4,3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमाइज Z इक्वल टू x प्लस 2y and subject to constants are 2x plus y greater than equal to 3, x plus 2y greater than equal to 6 and this is non-negative restriction। क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ z occurs at more than 2 points। इस फंक्शंस की जो मिनिमम वैल्यूज होगी वो 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है शो कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्या गिवन है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 3। सपोज x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 एंड अगेन y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ओके, दिस इज सॉल्यूशन टेबल। x y, अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, और अगर y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। तो x, y 0,3 एंड 3/2, 0। सेकेंड कॉन्स्टेंट गिवन है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 6। सपोज x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 6, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगेन अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 0, x इक्वल टू 6 एंड दिस इज सॉल्यूशन टेबल। x y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6। तो x, y 0,3 6,0। ओके, इसे ग्राफिकली प्लॉट कीजिए तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। It's been this point 0,3 and x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 0। 3/2 it's been 1.5 that lies between 1 and 2, this point 3/2, 0। ओके, इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये लाइन है आपकी कौन सी, 2x plus y equals to 3
2x plus y equals to 3 और second 0,3 and 6,0 0,3 it's mean this point and 6,0 it's mean this point 6,0 ओके तो इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे ये लाइन कौन सी है आपकी x plus 2y equals to 6 तो स्टूडेंट्स अब हम इसका नेचर चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट कांस्टेंट हमारे पास क्या गिवन था 2x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर आप x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 plus 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दैट इज टोटली फॉल्स और जब फॉल्स होगा तो क्या होगा एबव ओके तो 2x plus y equals to 3 वाली लाइन हमारी है इसके एबव में सिर्फ और सिर्फ ये रीजन आ रहा है हमारा ओके और दूसरा कांस्टेंट आपके पास गिवन है x plus 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अगर x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 plus 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स है इसके भी क्या होगा एबव तो इसके एबव ये आ रहा है तो स्टूडेंट्स बताओ कौन सा रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है इस लाइन के एबव की बात किया तो ये भी रीजन आ रहा है और ये भी रीजन आ रहा है ओके और इस लाइन के एबव की बात किया तो सिर्फ ये इट्स मीन ये रीजन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो इसे हम शेड करेंगे तो आप देख करके पहचान लिए होंगे कौन सी प्रॉब्लम है अनबाउंडेड ओके दिस इज अनबाउंडेड प्रॉब्लम तो जब भी अनबाउंडेड होगा तो हम क्या करेंगे आपका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो सकता है दिस वन ए एंड दिस इज बी तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट एंड वैल्यूज ऑफ z इक्वल टू x plus 2y कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है a 0,3 एंड b 6,0 ओके तो अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 टू 6 तो 0 plus 6 that is equal to 6 अगेन अगर x के प्लेस पे 6 पुट करेंगे तो 6 y के प्लेस पे 0 तो 2 into 0 0 दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 6 आ रही है ओके बट दिस इज अनबाउंडेड प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स हमारे पास z की वैल्यू क्या गिवन थी नाउ हम वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा z की वैल्यू हमारी क्या थी x plus 2y और मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो कितनी आ रही है 6 ओके तो ध्यान से देखिए x plus 2y इक्वल टू 6 जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या होगी 3 और y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 दैट इज 0,3 एंड 6,0 इट्स मीन दिस लाइन ये जो लाइन है ये लाइन ही किसे शो करेगी x plus 2y लेस देन इक्वल टू लेस देन 6 को इट्स मीन ये जो लाइन है ये लाइन इसका ग्राफ शो कर रहा है तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए ये जो लाइन है ये लाइन इसके नीचे वाला रीजन चाहिए लेस देन 6 मींस नीचे वाला रीजन तो इसके नीचे वाले रीजन में और इस फिजिबल रीजन में क्या आपको कोई भी कॉमन पॉइंट्स दिख रहा है बिल्कुल नहीं ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिबल रीजन has no common point with x plus 2y less than 6 so minimum value of z equal to 6 at more than 2 points स्टूडेंट्स अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं सपोज x की वैल्यू आप ले लो x की वैल्यू भी 2 ले लो और y की वैल्यू भी 2 ले लो x की वैल्यू 2 भी और y की वैल्यू भी 2 इट्स मीन दिस पॉइंट अगर इस 2, 2 पे चेक करोगे अगर x की वैल्यू भी 2 ले ली जाए और y की वैल्यू भी 2 ले ली जाए तो z की वैल्यू क्या होगी देखना एक बार x के प्लेस पे 2 प्लस 2 2 4 ये भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है किस पॉइंट पे 2, 2 पे तो कहने का मतलब क्वेश्चन में कह रहा शो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज एट मोर देन 2 पॉइंट्स
तो 2 पॉइंट तो हमारे पास है ही, और ये आपका तीसरा पॉइंट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x plus 10y and subject to constants are x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60 and x minus 2y greater than equal to 0. This is non-negative restriction. तो समझिए आपका फर्स्ट कांस्टेंट क्या गिवन है, x plus 2y इक्वल टू 120. ओके, अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 plus 2y that is 2y equal to 120. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60. और अगर आप y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो x plus 0 क्या हो जाएगा, x equals to 120. ओके, दिस इज सॉल्यूशन टेबल. दिस इज x एंड दिस इज y. अगर x के प्लेस पे 0 लेंगे तो y के प्लेस पे कितना आ रहा है 60. y के प्लेस पे 0 लेंगे तो x के प्लेस पे कितना आ रहा है 120. ओके, सेकेंड कॉन्स्टेंट गिवन है आपका x plus y इक्वल टू 60. अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60. और अगर y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60. ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन टेबल. दिस इज x एंड दिस इज y. अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 60 आ रही है, और अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 60 आ रही है. ओके, थर्ड कांस्टेंट गिवन है आपका x minus 2y equals to 0. स्टूडेंट्स बहुत आसान है. आप इसमें अगर आप y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, x minus 0 0 that is x equal to 0. और अगर आप y के प्लेस पे सपोज 10 पुट करते हो 10, तो क्या हो जाएगा, x minus 2 10s are 20 equal to 0. that is x equal to यहाँ से कितना आ जाएगा 20. and this is your solution table. this is x and this is y. अगर x के प्लेस पे 0 तो y की वैल्यू भी 0, और अगर y के प्लेस पे 10 देन x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20 आ रही है. ओके, इस पर हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है. इस तीनों लाइन को हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. x0 y60, x0 y60 this point 0, 60 and 120, 0 120, 0 this point 120, 0. ओके, इस दोनों को हम ज्वाइन करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये लाइन कौन सी है आपकी, x plus 2y equals to 120. और सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 60 and 60 0. 0 60 it means this point and 60 0 means this point 60, 0. इस दोनों को हम ज्वाइन करेंगे. ये आपकी सेकेंड लाइन कौन सी है, x plus y equals to 60. x plus y equals to 60. And third 0, 0 is this point. And 20, 10, x20, y10. x20 is this and y10 is this point, है ना. तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे इस दोनों पॉइंट को, तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है, x minus 2y equals to 0. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू कितनी है 40 और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20. थोड़ी सी ऊपर जा रही है ना. आप ध्यान इसको ना आप मैन्युअली सॉल्व करके देख लेना. x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20. और अगर इस पॉइंट को चेक करो तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 30. दिस पॉइंट इज 60, 30. स्टूडेंट्स आप इस लाइन को और इस लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आएगा. इस इक्वेशंस को और इस वाली इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आएगा. अब हम नेचर चेक करेंगे कि हमारा शेडेड रीजन कौन सा होगा, फिजिबल रीजन कौन सा होगा, दिस व्हाट. तो क्या करेंगे हम, हमारे पास इन इक्वेशंस गिवन है. पहली इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, x plus 2y लेस देन इक्वल टू 120. अगर x और y दोनों के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 120 विच इज ट्रू. जब ट्रू होगा तो इसके क्या होगा, बिलो टुवर्ड्स ओरिजिन.
तो ये वाली लाइन हमारी x प्लस, इसके टुवर्ड्स में एक ये रीजन आ रहा है और एक ये रीजन आ रहा है, ओके। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ओके। अगर x और y दोनों के प्लेस में 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दैट इज 60 से 0 बड़ा है, इट्स मीन दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसके क्या होगा, एबव, ओके। x प्लस वाई इक्वल टू 60 वाली लाइन ये है, इसके एबव में ये रीजन आ रहा है और एक ये रीजन आ रहा है, ओके। और थर्ड इनइक्वालिटीज हमारी क्या गिवन है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, स्टार लगा रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन होगी। अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी कैन नॉट जज। अब हम क्या करेंगे, 0,0 पुट नहीं करेंगे। इस इक्वेशंस के राइट साइड का कोई पॉइंट ले लो या ऊपर का कोई पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी है। सपोज 20,0 पे मैं चेक कर रहा हूं या 60,0 आपके पास पॉइंट्स गिवन, आप इस पे चेक कर सकते हो। तो अगर आप 60,0 पे चेक करोगे तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 60 माइनस 2, y की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 60 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 60 माइनस 0 कितना होगा, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट है ना, और जब ट्रू होगा तो इसके क्या होगा, बिलो, ओके। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस x एक्सिस का है ना, तो इसका जो शेडेड रीजन होगा वो भी क्या होगा, x एक्सिस की तरफ होगा, ओके। तो ये इसके x एक्सिस की ओर एक ये रीजन आ रहा है और एक ये रीजन आ रहा है, तो दिस रीजन इज कॉमन, ओके। मैं 40,20 ऊपर लिख दे रहा हूं, 40,20 ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। और अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करो तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ओके। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके क्या क्या आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स एंड Z की वैल्यू हमारी कितनी है, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट्स हमारा क्या है, A जिसका कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 40,20, B जिसका कोऑर्डिनेट 60,30, C जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 120,0 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 60,0, ओके। इस Z की वैल्यूज में अगर आप पुट करोगे x के प्लेस पे 40, तो क्या हो जाएगा, 45 से कितना हो जाएगा 200, और 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20 10 से कितना होता है 200, दैट इज इक्वल टू 400। और अगर x के प्लेस पे 60 पुट करोगे तो 65 से कितना हो जाएगा 300, और 30 10 से 300 विच इज इक्वल टू 600। अगेन x के प्लेस पे 120 पुट करो तो 125 से कितना हो जाएगा 600, और 0 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, दैट इज इक्वल टू 600। और अगर x के प्लेस पे 60 पुट करो तो 65 से 300, और y के प्लेस पे 0 तो 0 विच इज इक्वल टू 300। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारी क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली हम लिखेंगे Z इज मैक्सिमम 600 एट B 60,30 एंड C 120,0, and also Z is minimum 300 at 60,0, D 60,0, okay.